देखिए अब आज हम लोग ना तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। देखिए ये आप ही का प्रिंसिपल है, ठीक है, वो कॉलेज स्कूल वाला नहीं, ये आपका सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है, ठीक है। देखिए बोलता है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। देखिए क्या बोलता है हाइजेनबर्ग का त्रुटि वाला सिद्धांत, मतलब डिमेरिट खामियां वाला सिद्धांत। ऐसे क्या चीज बताया सुनिए, हम पूछे कि हाइजेनबर्ग तुम कहाँ के हो, ये बोलता हमें दोस्त तो जर्मन के। बोले जर्मन, जर्मन क्या होता है, तो बोलते हैं जर्मनी। अगर अमेरिका का होगा ना तो तुम अमेरिकन लिख सकते हो, अगर इंडिया का होगा तो तुम इंडियन लिख सकते हो। तो हम लोग जर्मनी है कि तुम क्या लिखते हैं जर्मन। तो पूछे ठीक है हाइजेनबर्ग तुम तो जर्मन के हो, लेकिन तुम्हारा पूरा नाम क्या है, तो बोलते हैं मेरा पूरा नाम सिर्फ हाइजेनबर्ग नहीं है, मेरा पूरा नाम है वेर्नर हाइजेनबर्ग। वेर्नर हाइजेनबर्ग। फिर हम पूछे ठीक है तुम्हारा पूरा नाम तो वेर्नर हाइजेनबर्ग है, लेकिन तुम जो थ्योरी ला रहे हो वो कब लाए हो, तो बोलता है हम जो थ्योरी लाए ना वो 1927 में लाए। कब लाए, 1927 में। तो हम पूछे कि क्यों लाए, अगर ये थ्योरी दे रहे इसका मकसद क्या है। देखिए इस थ्योरी का मकसद क्या है, बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, ठीक है, बोलता है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है कि, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत आपका बोल रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम of an extremely small moving particle is accurately and simultaneously ठीक है। यहाँ पे क्या बोलता है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है कि बोल रहे ना कि एक तो बहुत एक अत्यंत छोटे तेज गति से गतिशील कण का सही और एक साथ पोजीशन और मोमेंटम ज्ञात करना संभव नहीं। अच्छा सुनिएगा, बोल रहा है कि एक तो बहुत छोटा पार्टिकल है, अत्यंत सूक्ष्म छोटा पार्टिकल में बहुत छोटा कण, बहुत छोटा कण हम लोग इलेक्ट्रॉन को जानते हैं फिलहाल, इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको सोचना है। तो एक अत्यंत छोटा तेज गति से गतिशील कण का सही और एक साथ पोजीशन और मोमेंटम को पता करना चाहे ज्ञात करना संभव नहीं है। इसका मतलब ये बोल रही है कि डेल्टा एक्स, सुना देते हमको बताइए कि हाइजेनबर्ग कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के। लेकिन जर्मन के वो तो रहने वाले थे, लेकिन जर्मन के बाद फिजिक्स थे। आप लोग केमिस्ट सुनेंगे आज तक, केमिस्ट नहीं सुने, अरे केमिस्ट का मतलब जो केमिकल बेचता है ना उसको केमिस्ट बोलता है, दवा दुकान वाला को केमिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो केमिस्ट का मतलब क्या कि केमिकल बेचने वाला चाहे केमिकल के बारे में नॉलेज रखने वाला। तो उसी तरह देखिए फिजिक्स का मतलब क्या है,
केमिस्ट का गोल मीनिंग मतलब होता है, केमिस्ट का मतलब होता है केमिस्ट्री पढ़ने वाला, चाहे केमिस्ट्री पर रिसर्च करने वाले को भी केमिस्ट कहा जाता है। फिजिक्स का मतलब हो गया फिजिक्स पढ़ने वाला, चाहे फिजिक्स पर रिसर्च करने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिक्स। तो ये जो हाइजेनबर्ग था वह फिजिक्स का स्टूडेंट था और उसका घर कहाँ था, जर्मनी में, और उसका पूरा नाम क्या था, वर्नर हाइजेनबर्ग। ये थ्योरी कब दिए थे, 1927 में। इसका मकसद लार्ज पार्टिकल पर एक्सपेरिमेंट करना था कि स्मॉल पार्टिकल पर, स्मॉल पार्टिकल पर, एक्सट्रीमली की लार्ज, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। तो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल पर ये अपना प्रयोग चालू किए। प्रयोग से ये पता चला कि एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, मोमेंटम, और इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है उसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। किस थ्योरी के अनुसार, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार। तो देखिए ये थ्योरी क्या दिए थे, मैथमेटिकल फॉर्म का मतलब क्या समझते हैं आप, अरे मैथमेटिकल फॉर्म फिजिक्स में नहीं पढ़े क्या, मैथमेटिकल फॉर्म हमेशा आता होगा, डेरिवेशन, कोई मतलब डेफिनेशन तो मैथमेटिकल। हाँ अभी जो हम बोले ना उसी को देखिए, हम मैथमेटिकल को छोटा रूप कैसे लिख रहे हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखिए मैथमेटिकल फॉर्म लिखने जा रहा है, यहाँ पर लिखिए मैथमेटिकली, उसको हिंदी में बोलते हैं गणितज्ञ रूप से। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बड़ा है चाहे इक्वल है किसका, h बटा 4 पाई का। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या देगा आपको, सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सो। ऑप्शन नंबर ए में आपको ये दे देगा, ऑप्शन नंबर बी में जो एरो इधर घुमाए ये एरो आपको इधर घुमा के दे देगा। ऑप्शन नंबर सी में दे देगा बोथ और डी में दे देगा नॉन। तो कौन सा एरो मारिएगा, ये वाला। इसको पढ़ने का तरीका याद क्या कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बड़ा है h बटा 4 पाई का, चाहे बराबर है किसके, h बटा 4 पाई के। अब देखिए यहाँ पे जहां पर वेयर सर इसमें डेल्टा एक्स किया है, देखिए यहाँ पे डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, डेल्टा का मतलब क्या होता है आपका, चेंज इन। अब यहाँ पर एक्स है तो एक्स हो गया आपका पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन नहीं यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जाता है एरर, एरर। और एरर का मतलब ये त्रुटि, और एरर का दूसरा नाम क्या है, अनसर्टेनिटी। याद रखिएगा एरर का अदर नेम क्या है आपका, अनसर्टेनिटी। देखिए यहाँ पे डेल्टा, तो डेल्टा के लिए एरर लिख दिए, एक्स है ना, तो एक्स के लिए लिखते हैं पोजीशन। तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, देखिए आप बोलता है पोजीशन को मापने में त्रुटि को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा एक्स। एक आता है आपका डेल्टा पी, यहाँ पर लिखिए डेल्टा पी, तो डेल्टा हमारा क्या हो गया, एरर, चेंज नहीं, क्या हो गया यहाँ पे एरर, और एरर का अदर नेम क्या हो गया आपका, अनसर्टेनिटी। तो डेल्टा के लिए यहाँ पर लिख दिए एरर, चाहे लिख सकते हैं आप अनसर्टेनिटी भी। पी था तो पी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंटम। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे क्या होता है, मोमेंटम को मापने में त्रुटि। सर हमको पता ही नहीं चल रहा सर थ्योरी क्या कहना चाह रहा है, अब हमको थ्योरी थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये थ्योरी वाला पॉइंट याद रखेगा कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर है चाहे इक्वल है किसके, h बटा 4 पाई के, वेयर h क्या है आपका, प्लेन्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या बोले थे, 6.626 into 10 to the power -34 जूल पर सेकेंड, और उसका अदर वैल्यू क्या बोले थे, 6.626 into 10 to the power -34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ जूल सेकेंड था, जूल सेकेंड था, पर सेकेंड हम जान गए कि बोला गया। तो यहाँ पे पाए, तो पाए का वैल्यू कितना हो गया, 3.14, और डेल्टा एक्स क्या हो गया, एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, और डेल्टा पी आपका क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। अरे प्रिंसिपल को गोली मारिए। अब यहाँ ध्यान फोकस कीजिए। देखिए आप मान लीजिए कि हम बोले थे कि डेल्टा एक्स
इंटू डेल्टा पी ग्रेटर एच इक्वल एच बटा 4 पाई के। तो क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच बटा 4 पाई हो सकता है। अरे वही चीज अभी बोल रहे थे, हम बोले थे डेल्टा एक्स इन डेल्टा पी बड़ा है एच बटा 4 पाई के, और बोलते डेल्टा एक्स इन डेल्टा पी बराबर एच बटा 4 पाई के। तो हम सेकंड स्टेटमेंट लिखे। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा और एक्स और डेल्टा पी मतलब चेंज एरर इन पोजीशन, एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन और एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम बराबर एच बटा 4 पाई। हम मान रहे कि जो त्रुटि यहाँ पे एरर आ रहा है मान लिया 100 है। मान लीजिए कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी नाम का दो स्टूडेंट है, ठीक है। वो स्टूडेंट क्या कर रहा है कि मान लीजिए देखते हैं आप लोग स्कूल का जो फी है वो 10 तारीख तक रहता है, मतलब 10 तारीख तक फी पेड करना रहता है। हाँ स्कूल से रूल रहता है बहुत सारा, मेरा स्कूल रूल था। तो 10 से जैसे 11 तारीख हो गया ना तो 10 रुपीज फाइन लग जाता, समझे। और वो भी लिमिट रहता था 15, मतलब 10 से 15 10, फिर 15 से 20 हो जाएगा तो फिर बढ़ जाएगा 10 और। तो इस तरह का हालात होता था। तो इस तरह के यहाँ पे मूवमेंट है। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी है ना तो हमेशा लेट से आता है। तो टीचर लोग क्या किया कि बोला कि आप अगर लेट से आइएगा ना तो 1 मिनट लेट से आएगा तो 100 रुपये फाइन, 2 मिनट लेट कीजिएगा फिर 100 रुपये फाइन, मतलब जितने मिनट लेट कीजिएगा 100 रुपये फाइन देते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे मानते हैं कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बराबर कितना है 100 रुपया। तो मान लेते हैं कि एच बटा 4 पाई की जगह पे मेरा 100 रुपीज। अगर मान लीजिए कि डेल्टा एक्स हमारा 100 है तो डेल्टा पी कितना होगा हमारा 1, ताकि 100 इंटू 1 हमारा क्या आना चाहिए 100। मान लीजिए कि डेल्टा एक्स हमारा 100 है, अगर मान लीजिए कि डेल्टा पी हम बढ़ा दिए 2 तो डेल्टा एक्स मेरा कितना हो गया 50, तो कितने के बराबर आ गया 100 के। फिर मान लीजिए यहाँ पर कि डेल्टा पी मेरा बढ़ा 4 आ गया तो डेल्टा एक्स मेरा कितना आ गया 25। फिर यहाँ पर डेल्टा पी हम लिए है 5, यहाँ पर देख रहे हैं डेल्टा एक्स मेरा कितना हो गया 20। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम एरर इन पोजीशन को बढ़ा रहे हैं तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन को जब हम लोग बढ़ा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन मेरा क्या है घटता हुआ जा रहा है। समझ पा रहे हैं। मतलब अगर आप देखिए आप एक और तरीके यहाँ देखिए, अगर आप एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन को घटा रहे हैं तो ये आपका एरर इन मेजरमेंट मोमेंटम क्या हो रहा है बढ़ रहा है। मतलब एक को आप सही निकालना चाह रहे हैं दूसरा गलत आ जा रहा है, और दूसरा को सही निकालना चाह रहे हैं तो आपका डेल्टा एक्स गलत आ रहा है। मतलब दोनों में से आप एक समय में एक ही को सही निकाल सकते थे। जिससे हम बताए थे आपको कि पंखा है तो पंखा का डेल्टा एक्स और डेल्टा पी डिफरेंट आता है। आप जब पोजीशन कंफर्म पता कीजिए तो आपको मोमेंटम उसमें पता चलेगा। जैसे पंखा है या फिर इसका पोजीशन फिक्स है, डेल्टा एक्स फिक्स है, अब इसको घुमा दीजिएगा इसके पास मोमेंटम आ जाएगा। अब ये घूमने लगेगा तो आप कहिएगा कि पंखा यहाँ है, तो जैसे वैसे के मतलब पर्टिकुलर राउंडेड घूम है। समझ पा रहे बात। उसी तरह का हालात है। उसी तरह हम बोल रहे थे कि देखिए जिस तरह हम लोग एक साथ पढ़ना और एक साथ टीवी देखना संभव नहीं है, उसी तरह डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को एक साथ मेजर करना भी संभव नहीं है। यही हमको बोल रहा है, ये थ्योरी यही हमको बोल रहा है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी किसके बराबर है एच बटा 4 पाई। जहां पर डेल्टा एक्स आपका क्या है डेल्टा एक्स, अरे डेल्टा एक्स एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, बोलिए एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है आपका एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। एरर का अदर नेम क्या है अनसर्टेनिटी, क्या है आपका अनसर्टेनिटी। अब देखिए अब बताइए हमको कि मोमेंटम बराबर क्या पढ़े थे आप, मोमेंटम बराबर एमवी मास इनटू वेलोसिटी को क्या हम लोग बोलते थे मोमेंटम। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स था तो यहाँ पर लिख दिया डेल्टा एक्स, डॉट का साइन था तो डॉट प्रोडक्ट साइन दे दिए। यहाँ डेल्टा पी था तो डेल्टा के डेल्टा लिखे, मोमेंटम की जगह पर मास इनटू वेलोसिटी, इसको ब्रैकेट में मास इनटू वेलोसिटी लिख दिए इक्वल टू के उधर h बटा 4 पाई था तो यहाँ पर लिख दिए h बटा 4 पाई। ओके अब देखिए यहाँ पे मामला m मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चूंकि m बराबर क्या है मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है हमेशा कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है हमेशा कांस्टेंट। नहीं डेल्टा का साइन m पर भी है, डेल्टा का साइन क्या है v पर, तो यहाँ पर हम लोग को m निकालते जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालने जा रहे हैं। तो डेल्टा x था तो यहाँ पर लिख दिए डेल्टा x, डॉट का साइन था तो यहाँ पे डॉट दे दिए,
अब देखिए यहाँ पे m को बाहर कर दिए, सिर्फ हम लोग जानते हैं कि काफी में मास हम लोग का चेंज नहीं करता है। मास हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या हमेशा फिक्स होता है, कांस्टेंट टर्म है ना, जो कांस्टेंट है उसमें डेल्टा का साइन मत लगाइए, तो m को सिर्फ बाहर कर दिए। अब ये वेलोसिटी वो हमेशा चेंज करते रहता है। हम बताए थे आपको इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जंप कर रहा है तो उसका वेलोसिटी अलग है। फिर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से हजारवां ऑर्बिट में जा रहा है तो उसका भी वेलोसिटी मेरा क्या होगा, अदर होगा, मतलब चेंज होगा। यहाँ पर लिखिए डेल्टा v। डेल्टा m क्यों नहीं लिखे, समझ पा रहे बात, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि m हमारा क्या कांस्टेंट है, इसलिए m कभी भी चेंज नहीं करता है। m आपका क्या है, फिक्स क्वांटिटी। इक्वल टू के उधर h/4 पाई था तो यहाँ पर लिख दिए h/4 पाई, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा v बराबर h/4 पाई, और यहाँ पर m है, इस m को यहाँ ला दिए, ये हो गया मेरा 4 पाई m, ये हो गया फॉर्मूला का न्यूमेरिकल बनाने वाला। तो हम लोग का जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ वह हमारा डेल्टा x इंटू डेल्टा v बराबर h/4 पाई m, जहाँ पर डेल्टा x आपका क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, और डेल्टा v एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, और h आपका प्लेन्स कांस्टेंट, और पाई क्या है आपका 3.14, और m क्या आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे बोलते हैं पाई आपका कांस्टेंट टर्म है। यानी कि थोड़ा सा और मूवमेंट होता है। अब लोग टेंड्स टू पढ़े कभी, टेंड्स टू इंफिनिटी, टेंड्स टू जीरो, मैथ में पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पे हम बोले ना कि हम पोजीशन को सही निकालने जा रहे हैं, तो इफ पोजीशन इज मेजर्ड एक्यूरेटली, यदि आप पोजीशन को मापना चाहते हैं सही सही, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप डेल्टा एक्स को सही मापने चाह रहे हैं तो डेल्टा एक्स को अगर सही मानिएगा ना, यहाँ पर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लेना पड़ेगा। ठीक है, टेंड्स टू का मतलब क्या होता है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको हम कभी बोलते थे कि ये मेरा कंप्लीट हेड एरो है, और कंप्लीट हेड के टेल साइड में रिएक्टेंट होता था, एरो के हेड साइड में प्रोडक्ट होता था, और इसी को आज हम क्या बोल रहे हैं, टेंड्स टू जीरो। ये मैथमेटिकल फॉर्मेट है, आप मैथ में इस चीज को सुनते होंगे कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होता है, चाहे वो जीरो होगा चाहे जीरो के लगभग होगा। टेंड्स टू जीरो का मतलब चाहे वो जीरो होगा चाहे जीरो के बहुत ही करीबी होगा, मतलब लगभग जीरो होगा। अब यहाँ देखिए, अगर डेल्टा एक्स मेरा जीरो है तो डेल्टा भी क्या हो सकता है, तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं कि डेल्टा भी बराबर एच था तो ऊपर में लिख दिए एच, नीचे में 4 पाई एम था तो यहाँ पर लिख दिए 4 पाई एम, और यहाँ पर आपका चल गया डेल्टा एक्स, डेल्टा भी निकाले तो डेल्टा एक्स मेरा कहाँ चल गया, नीचे, यहाँ पर लिख दिया डेल्टा एक्स, लाइन इसी किस तरह, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स हम लोग क्या माने, जीरो, डेल्टा एक्स मेरा क्या है, जीरो, तो ऊपर में मेरा एच है और नीचे में मेरा 4 पाई एम इंटू जीरो है। अब बताइए पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट है 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है 9.1 × 10⁻31 kg, और आप जीरो से मल्टीपल करें तो पूरा वैल्यू क्या आ गया आपका, जीरो, नीचे वाला जीरो आ गया, और ऊपर आपका प्लेन्स कांस्टेंट है, तो प्लेन, अब बताइए हमको नीचे जीरो है और आप प्लेन्स कांस्टेंट से भागा दे रहे हैं तो आपके पास वैल्यू क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा, इंफिनिटी प्राप्त होगा, कि ऑप्शन नंबर सी बोथ प्राप्त होगा, कि ऑप्शन नंबर डी नन प्राप्त होगा। न्यूमेरिकल बता रहे क्वेश्चन का क्वेश्चन इस तरह का कभी बोले हम, अरे देखिए कभी भी कोई कांस्टेंट टर्म को जीरो से भागा दीजिएगा ना तो हमेशा इंफिनिटी आता है, जिसको आप लोग पढ़ेंगे अपरिभाषी, समझे। यहाँ पर डेल्टा भी का हमको वैल्यू कितना आ गया, इंफिनिटी, क्या आ गया मेरा, इंफिनिटी, इसी को बोलते हैं हम लोग अपरिभाषी, इंफिनिटी। हम लोग पढ़ेंगे साइन कोस टेन में इस टर्म को यूज किया गया, साइन कोस टेन, इसी तरह तो बनता है सर, इसके तो टेन 90 डिग्री इक्वल टू इनफिनिटी होता है। उसी तरह का हमने बोले कि आपका इंफिनिटी वही वाला टर्म से आया। तो बहुत पहले पढ़े दिमाग से भूल गए, लेकिन हमको याद है कि कहाँ पढ़े थे। देखिए यहाँ पे डेल्टा भी मेरा क्या आ गया, इंफिनिटी। इससे क्या पता चला कि जब आप एरर इन पोजीशन को वैल्यू को आप सही से मापना चाह रहे हैं तो जीरो ले रहे हैं, तो जीरो लेने के बाद जो उनको डेल्टा भी प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, इंफिनिटी। अब मान लीजिए हम पोजीशन नहीं, अब हम लोग मोमेंटम को सही निकालना चाह रहे हैं, तो इफ
मोमेंटम इज मेजर्ड सही सही। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग मोमेंटम को सही निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लेंगे डेल्टा पी टेंड्स टू जीरो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा पी को जीरो लेना है, तो हमको निकालना क्या है डेल्टा एक्स, और हमको क्या निकालना है डेल्टा एक्स। तो यहाँ डेल्टा भी है ना, डेल्टा भी, तो डेल्टा भी हम लोग जीरो ले रहे हैं, ये जीरो लेने जा रहे थे, तो डेल्टा एक्स निकालना, डेल्टा एक्स बराबर हो गया एच बटा 4 और यहाँ से डेल्टा भी था तो ये डेल्टा भी आपका नीचे चल गया, यहाँ पर लिख दिया डेल्टा बी। अब एच था तो एच लिख दिया, 4 था तो 4 लिख दिया, डेल्टा बी की जगह पर हम जीरो माने, तो फिर जब प्लेन्स कांस्टेंट वाला वैल्यू को जीरो से भागा दीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा आपको इन्फिनिटी। ये थ्योरी तो खत्म हो गई है, थ्योरी में इतना ही था जितना बोल दिया आप, क्योंकि आप बोलना चालू कीजिए आप लोग। अब हमको बताइए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कौन दिए थे, वेर्नर हाइजेनबर्ग। कौन दिए थे, वेर्नर हाइजेनबर्ग। कब दिए थे 1927 में। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के, इसलिए उनको प्यार से उनका जो देश उनको क्या बोलते थे जर्मन, क्या बोलते थे जर्मन। वो किस चीज को मैंने फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट थे कि केमिस्ट्री के, फिजिक्स वाले थे, तो फिजिक्स का स्टूडेंट थे इसलिए उनको क्या बोलते थे फिजिक्स, क्या बोलते थे फिजिक्स। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने वाले होते तो केमिस्ट बोलते। ओके, थ्योरी तो 1927 में दिया। उनका थ्योरी लार्ज पार्टिकल पर एप्लीकेबल था कि एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल पर, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल पर। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के अनुसार डेल्टा एक्स को जब आप सही ज्ञात कीजिएगा तो डेल्टा पी को सही ज्ञात करना संभव नहीं है, और जब आप डेल्टा पी को सही ज्ञात कीजिएगा तो डेल्टा एक्स को सही ज्ञात करना संभव नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बटा 4 पाई, वेयर डेल्टा एक्स बराबर एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन और डेल्टा पी बराबर एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, और एच आपका प्लेन्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या था 6.6 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड, एंड अदर वैल्यू इज 6.626 into 10 to the power -34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, और पाई इक्वल टू 22/7 इक्वल टू 3.14 एंड वो तो हो गया। अब बताइए क्या हम लोग मान सकते हैं अगर हमको मिनिमम एरर चाहिए, न्यूनतम एरर ना के बराबर त्रुटि हो तो इस फॉर्मूला को एप्लीकेबल कीजिएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच बटा 4 पाई, वेयर पी बराबर मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर डेल्टा एक्स तो डेल्टा की जगह डेल्टा लिखिए, पी की जगह क्या लिखिए एमबी, एच बटा 4 पाई था तो एच बटा 4 पाई लिखिए। तो हम लोग के पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला क्या हमारा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी बराबर एच बटा 4 पाई एम। यदि आप मोमेंटम को सही निकालना चाह रहे हैं, यदि आप मोमेंटम को सही निकालना चाह रहे हैं तो डेल्टा बी क्या लीजिएगा जीरो, इसको पढ़िएगा क्या डेल्टा बी टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ पे डेल्टा बी आपको जीरो लेना है, तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे डेल्टा एक्स। तो जब डेल्टा बी जीरो लीजिएगा तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। ये लक्षण नहीं भूलिएगा कि जब आप डेल्टा बी जीरो लीजिएगा तो आपका डेल्टा एक्स क्या जाएगा इन्फिनिटी, और यदि आप डेल्टा एक्स को जीरो लीजिएगा तो डेल्टा बी आपका क्या जाएगा इन्फिनिटी, क्या जाएगा आपका इन्फिनिटी। समझ में आया आपको? ये आपका सोचिए आधा केमिस्ट्री खत्म हो चुका है सेकंड चैप्टर का, समझे? सेकंड चैप्टर का आधा 50% खत्म हो चुका, अब बचा 50%, बचा वो 50% आपका एग्जाम का सबसे खतरनाक है, वहीं से 90% क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं रहेगा इस चैप्टर से। 10% जो आप तक पढ़े वहीं से 10% से पूछता है, और आने वाला आप जो थ्योरी ज्यादा नहीं है, बहुत खास थ्योरी। इसका मैथमेटिकल फॉर्म बोलिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का मैथमेटिकल फॉर्म। अरे बुला गए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच बटा 4 पाई, और यदि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लीजिएगा तो क्या वैल्यू प्राप्त होगा इन्फिनिटी, और डेल्टा भी टेंड्स टू जीरो लीजिएगा तो इन्फिनिटी। इसका न्यूमेरिकल बता देते हैं, क्वेश्चन लिख रहे, सोचिए क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका
if uncertainty principle is applied to an object of mass 1 milligram, the uncertainty value of velocity and position will be। खोजिए यहाँ पे आपको डेल्टा एक्स डेल्टा पी डेल्टा बी कुछ भी दिया गया हो, क्वेश्चन में खोजते रहिए। ऑप्शन नंबर ए 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी 10 to the power -28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी 10 to the power -34 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब आ रहे हैं सॉल्यूशन की ओर। और कुछ पता चला? इसका भी पाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पानी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यदि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब एक बॉडी के ऊपर, तब उसका मास है 1 मिलीग्राम। मास कितना दिया गया हमको? 1 मिलीग्राम। यहाँ पे मास बराबर है मेरा 1 मिलीग्राम। तो मिली का मतलब क्या हो गया? अरे मिली, आप लोग मिलीमीटर पढ़े हैं ना, मिलीमीटर। तो मिली का मतलब क्या? 10 to the power -3 मीटर। मिली का मतलब क्या हो गया? 10 to the power -3 मीटर। तो क्या 1 मिलीग्राम बराबर लिख सकते हैं 10 to the power -3 ग्राम। और आप ग्राम को केजी में बदलिएगा तो क्या कीजिएगा? 1000 से डिवाइड गुना की भागा? भागा। तो ग्राम को केजी में बदल रहे हैं तो यहाँ पर 1000 से क्या किए? भागा। तो 10 to the power 3 है, ऊपर गया तो -3। तो यहाँ पर क्या गया? 10 to the power -6 kg। ओके, यहाँ तो मास पता चल गया। अब देखिए आगे बढ़े तो बोलता है कि अनसर्टेनिटी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, मतलब हमको यहाँ डेल्टा भी देखें। अनसर्टेनिटी का मतलब कि डेल्टा, ओके। वैल्यू वेलोसिटी बोला तो यहाँ पे लिखिए डेल्टा भी। एंड पोजीशन बोला तो पोजीशन का मतलब क्या हो गया मेरा? डेल्टा पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही मेरा पूछा है। फिर से क्वेश्चन बोला, अच्छे से देखिएगा। यदि अनसर्टेनिटी सिद्धांत को अप्लाई किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब उसका मास है 1 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम वाले ऑब्जेक्ट का अनसर्टेनिटी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मतलब डेल्टा बी और अनसर्टेनिटी वैल्यू ऑफ पोजीशन मतलब डेल्टा बी हो सकता है। तो यही मेरा क्या है? क्वेश्चन मार्क। ओके, डेल्टा एक्स सॉरी डेल्टा बी इंटू डेल्टा, और पोजीशन बोल रहे ना, पोजीशन का मतलब कि डेल्टा एक्स। तो डेल्टा बी इंटू डेल्टा एक्स आपका क्या है? क्वेश्चन मार्क। हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ओके, उसके बाद क्या किए थे हम? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी था तो पी बराबर एम भी था। अरे ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर हम बोले थे h/4 पाई एम। पी बराबर क्या था मेरा? एम बी। यहाँ हम लिखे थे कि डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा बी बराबर h/4 पाई एम। हमको यहाँ निकालना क्या है? डेल्टा बी और डेल्टा एक्स। यहाँ पे डेल्टा बी और डेल्टा एक्स निकालना था। ये एम कहाँ चल जाएगा? नीचे। नीचे हो गया आपका 4 पाई एम। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी बराबर h/4 पाई एम। यहाँ पर जो फॉर्मूला हम एप्लीकेबल करेंगे ये वाला करेंगे।
डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी बराबर एच बटा 4 पाई एम। डेल्टा एक्स डेल्टा बी तुमको निकालना है। एच आपका कौन सा कांस्टेंट था? प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या था? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 4 था तो 4 लिख दिया। पाई का वैल्यू कितना था? 3.14। यहाँ पर दे दिए 3.14। एम हमारे क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब देखिए ऊपर में kg नीचे में kg, तो kg खलास हो गया। अब देखिए यहाँ पे 9.31 माइनस kg। अरे और यूनिट काटना है। यहाँ पे देखिए अब मेरा बचा ये वैल्यू, ये और ये बचा। मोबाइल निकालिए तो कैलकुलेशन कीजिए। ऊपर में 10⁻⁻34 है और नीचे 10⁻⁻31 है। तो -31 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 31 हो जाएगा। इसको आप मल्टीपल कीजिए 6.626 लिए तो नीचे लिखिए 4 इंटू 3.1 4 इंटू 9.1 को भागा दीजिए 6.626 से। अभी अरे ये आपको दिया गया है, पहले आप पहले इसको मल्टीपल कीजिए 4 इंटू 3.1 पर 9.1 इसको आप कैलकुलेट कीजिए। मैंने 31 ऊपर किया तो 31 हो गया। 34 में से 31 से कितना बचा? 1.56 आ रहा है। 1.56 12 सर ये लोग 4 और 3. इतना वो किया तो कितना आया? ओ उतना तीनों का 114.29 नीचे वाला। हाँ बोलिए बोलिए कितना आया? 114.29। ओके तो इसको भागा दीजिए 6.26 से। और पहले 6.26 लिखिए, फिर इसको भागा दीजिए इससे। और पावर देखिए, पावर सॉल्व करो। नीचे में -31 से तो पर गया तो +31, तो -34 में से 31 गया तो 0.057 कितना है? 0.57 आगे नहीं और है क्या? 9753259 बस कर दो भैया पे। -31 ऊपर गया तो +31, तो -34 में 31 गया तो 32 33 34, तो क्या बचा? 10⁻⁻3। अब देखिए डेसिमल यहाँ पे, तो क्या डेसिमल पॉइंट को बाएं से दाएं 2 अंक आगे लेके जा सकते हैं? साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पे आगे मेरा 5.79 इंटू डेसिमल पॉइंट को बाएं से दाएं 2 अंक आगे लाए, तो पावर में क्या कीजिएगा? 2 को घटाइएगा। अरे पावर में घटाना पड़ता है। पावर में भी -2, तो -2 कितना आ गया? -5। यहाँ पर लिखिए 10⁻⁻5 और यूनिट बचा मेरा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पर यूनिट लिख दिया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में को पावर वाला दिया है 10⁻। आप लोग पावर में कहीं मिस्टेक कर दिए, भाग में कहीं मिस्टेक नहीं हुआ आपसे। मेरा आ रहा है 10⁻⁻5 -4 बहुत कर दीजिए 6 है, यही होगा, यही जाएगा। ठीक है, लगभग लोग मार दिए। जैसे क्या? 5 से कम होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, तू नहीं क्या बोल रहे? जैसे क्या बोले? जैसे 10⁻6 है ना, और मेरा आ रहा है -5। ओके, यहाँ देखिए इसको ये वैल्यू हमको देवे नहीं किया चारों में, तो रेस से बाहर हो गया। हमको पावर वाला से दिया था 10⁻5 आना चाहिए, और हम खोलना चालू किए। 10⁻4 मिला, यहाँ 10⁻28 मिला, यहाँ 10⁻6 मिला, यहाँ 10⁻34 मिल गया। अब यहाँ पे -5 है तो यहाँ -4, यहाँ पर सिर्फ 6, तो माइनस वाला रेस में तो ये और ये तो नजदीकी में सिर्फ कौन आ रहा है? आपको ये आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या जाएगा? करेक्ट। समझ पा रहे बात क्या बोले? तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है? सही। फिर बोलना चाह रहे हैं क्या? ठीक है, कैलकुलेशन सही है आपकी। अरे यही होता है ना, ऑब्जेक्टिव में बहुत करीबी वाला मामला होता है। कैलकुलेशन हो गया, थक गए क्या? एक और पढ़ लेते तो हो जाता। अच्छा ठीक है, सर कल आ जाएंगे सर।
कल आ जाएंगे। बहुत दिन छुट्टी हो रही है। बस कल ही बनाएंगे परसों हाँ वही करें, कल बना जाइए। कौन सा छुट्टी इसको रोक दीजिए।